हेलो एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा नामा चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जो चैप्टर मैंने अभी तक करवाए हैं, आप लोगों के जितने टॉपिक आप लोगों के हो चुके हैं, वो सारे टॉपिक जो है वो आप लोगों के लगभग क्लियर हो चुके हैं। मेरे पास जिस तरीके के कमेंट आते हैं फ्रेंड, उस कमेंट के हिसाब से मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कितनी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ये चीज भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं और बता भी सकते हैं। आगे भी मुझे बता सकते हैं कि मैम ये चीज नहीं आ रही है समझ में, ये चीज मुझे अच्छे समझ में आ गई है, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। एक स्टूडेंट से कहा था मुझे मैसेज करके कि मैम जो है वो मेरा ऑर्डर रैंकिंग जो होता है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो मैं उस स्टूडेंट के लिए भी कहना चाहूंगी फ्रेंड कि आप जो है वेट करें, मैं ऑर्डर रैंकिंग क्लास भी आप लोगों की यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगी। बिकॉज वो ऑफलाइन स्टूडेंट था मेरा, इसलिए मैंने उनको रिप्लाई यही करा, तो मैं उनको यहाँ पे करवा देती हूँ ऑर्डर रैंकिंग। बात करते हैं आज हम लोग जो लेके आई हूँ मैं पजल उसकी ब्लड रिलेशन की। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, किसका चाचा है, किसका दादा है, किसका नाना है, किसका फूफा है। सही मायने में देखा जाए तो आजकल के जमाने में जो है वो रिलेशन याद ही नहीं रहा जाता। ठीक है, याद ही नहीं रहा जाता, इसीलिए शायद इस टॉपिक को ऐड भी करा है रीजनिंग में, ताकि शायद स्टूडेंट इस तरीके से याद रख सके। रिलेशन जो होता है वो शायद इस तरीके से याद रख सके, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ऐड भी करा है। ठीक है, अब जो ब्लड रिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं वो हम क्लास स्टार्ट करेंगे जब बताऊंगी। उससे पहले आप लोग आइए, शेयर मार दीजिए अपने अपने दोस्तों को, जो भी रीजनिंग पढ़ता है मुझसे, जिसको भी रीजनिंग पढ़ने में इंटरेस्ट हो, वो सब अपने अपने दोस्तों को शेयर मार दीजिए, लाइक कर दीजिए। जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग भी आकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, कमेंट मुझे जरूर करें कि मैम मुझे ये चीज आपकी अच्छी लगती है, यहाँ पढ़ाना, ये पढ़ना, ये टॉपिक, ये सब जो भी है वो अच्छा लगता है, ये चीज है जो मुझे समझ में नहीं आती है, ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया, आप यहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे या आपसे, जो भी है कमेंट जो भी है वो आप लोग जितने अच्छे से कमेंट करोगे, जितने अच्छे से मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि टीचर के लिए जो है पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, टीचर के लिए जो होता है ना पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, टीचर के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो होता है कि सामने वाले स्टूडेंट को समझ में आए। टीचर के लिए जो होता है वो होता है कि सामने वाले स्टूडेंट को समझ आए। कॉपी किताब लेके कोई भी बैठ सकता है पढ़ाने के लिए, ठीक है, पढ़ाने के लिए तो कोई बैठ सकता है, बट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को तो समझ में आए। इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आए। अब वो कैसे पता लगेगा मुझे, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, मुझे बताना भी पड़ेगा कि मैम ये चीज है जो मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रही है, या ये चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, ये सारे कमेंट आप मुझे करके बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ये भी पता लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज समझ में आ रही। ठीक है, ये सब चीजें वो हो गई बेसिक चीजें। अब ब्लड रिलेशन जो है वो कितने नंबर का आता है, ब्लड रिलेशन जो है वो कितने नंबर का आता है। ब्लड रिलेशन फ्रेंड आप लोगों के 3 से 4 नंबर का आता है, या हो सकता है इस ब्लड रिलेशन को आप लोगों के पजल में काउंट कर दिया जाए। कई बार बैंकिंग सेक्टर में ऐसा होता है, बैंकिंग जो सेक्टर होता है उसमें ऐसा होता है, शायद एसएससी में भी ऐसा ही होता है कई बार, कि जहाँ पजल आती है ना, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन इन दोनों को उठा के पजल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। पजल जो होती है वो इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के या तो आप लोगों के अलग से पार्ट आ जाए, अलग से अगर पार्ट नहीं आता है, आप लोगों के एग्जाम में अलग से क्वेश्चन नहीं आता है ब्लड रिलेशन का, तो वो जो है वो आप लोगों के पजल में काउंट कर दिया जाता है, पजल में आप लोगों को दे दिया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड पजल का जो रहता है वो भी हमें इसको ऐड करना है, एग्जामिनर कर सकता है। तो हमें जो है वो 3 से 4 नंबर, 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर, इससे ऊपर का आप लोगों का नहीं आएगा, मैक्सिमम 5 नंबर, इससे ऊपर का आप लोगों का नहीं आएगा। तो आप लोग ये कोशिश करिए कि ब्लड रिलेशन मेरा इतने अच्छे से हो जाए कि मेरा इजी वे में 4-5 नंबर ले आऊं, इजी वे में 4 से 5 नंबर ले आऊं। ठीक है, इतना तो हो इजी वे में, इतना तो हो मेरा कि 4 से 5 नंबर में इजीली ला सकूं। ठीक है, अब नंबर लाना, क्वेश्चन करना, फिर वही बात कि नंबर लाना
क्वेश्चन काटना, सब तो नॉर्मल है, दिक्कत क्या है, टाइम। ठीक है, अब उसके लिए मुझे शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि मुझे कैसे करना है, इस क्वेश्चन को मुझे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो मुझे चाहिए कि मैं कैसे करूँ, इजी वे में मैं कैसे कर सकता हूँ क्वेश्चन को। तो उसके लिए जो है फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ, ब्लड रिलेशन। आप बेसिक तरीके से करोगे तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप लोग एक नॉर्मल मेथड के साथ करोगे ब्लड रिलेशन, समझ में आपको आएगा, क्वेश्चन आपको भी समझ में आएगा, सब कुछ आप लोगों के साथ होगा, पर दिक्कत होगा टाइम का, कि आप लोगों को बहुत टाइम कर रहे हो, बहुत टाइम में क्वेश्चन कर रहे हो। तो हमें जो है वो टाइम, बहुत टाइम में क्वेश्चन, इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं, कितना टाइम हम लोग दे दो, टाइम का तो है मेन इशू। तो उसके लिए जो ट्रिक होती है, उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है, वो शॉर्ट ट्रिक जो है मैं आप लोगों के यहाँ पर लेके आऊंगी। वो ट्रिक मैं आप लोगों की यहाँ पर, हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से लेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। ब्लड रिलेशन किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन बनाता है, और कैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और पजल के अंदर अगर ये कन्वर्ट होता है, अगर ये पजल के अंदर कन्वर्ट होता है तो किस तरीके से पजल में कन्वर्ट होता है। ये जो भी बेसिक चीजें हैं, ये जो भी आप लोगों की बेसिक चीजें फ्रेंड, वो जो है वो सब चीजें मैं आप लोगों की यहाँ पर शेयर करूंगी। आप लोगों के सब कुछ मैं क्लास के अंदर बता दूंगी। आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, ब्लड रिलेशन किस तरीके के आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आज सिर्फ आप लोगों की बेसिक क्लास होगी, ये मान, आज सिर्फ आप लोगों की बेसिक एक नॉर्मल क्लास होगी, जिसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ ये मान के चलो कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ, नील बट्टे सन्नाटा, कुछ नहीं है मेरे अंदर, ब्लड रिलेशन नाम का कोई कुछ नहीं जानता मैं। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वाकई में जीरो होंगे, तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि 0 से 50% पे भी होंगे। बट 50% पे आने के बाद भी क्या फायदा, जब आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 50% पर आने के बाद भी क्या फायदा आप लोगों का, ऐसा कि आप लोगों को कंफ्यूज क्रिएट होता है। अब कंफ्यूजन आप लोगों को बन रहा है कि मुझे यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा, ब्लड रिलेशन ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रहा है, तो आज जो है वो क्लास आप लोग 2-3 दिन में आप लोगों की ब्लड रिलेशन क्लास कंप्लीट करवा दूंगी। उस क्लास में जो है आप लोग देखना कि आप लोग जो है आप लोग जो है वो 90% जो है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ब्लड रिलेशन जो है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। राइट, ब्लड रिलेशन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, उसमें आप लोग कितना इजी वे में, कितने इजीली नंबर ला रहे हो। मेन तो यही है, इजीली कितने अच्छे से नंबर ला रहे हो। ठीक है, नंबर लाना, अगर ब्लड रिलेशन हमारा अच्छे से कवर हो जाता है तो हम किसी और में नंबर देंगे, किसी और में टाइम किसी और में देंगे। ठीक है, अगर इस कम टाइम में हो रहा है ब्लड रिलेशन, तो इसका जो टाइम बच रहा है वो हम किसी और चीज पजल में दे देंगे, या फिर कहीं ऐसे। तो वो चीज है कि हम लोग जो है वो देखें कि हमारा जो है ब्लड रिलेशन किस तरीके के आते हैं। ठीक है, अब अगर बात करो मैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। जैसे मान लो सीता, उसका पति है राम, उसके 2 बेटे हैं लव कुश। ठीक है, अब उनके भी बेटे हैं या उनकी बहन आ गई, तो इस तरीके के ब्लड रिलेशन आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे आपकी मान के आपके पापा के भाई के बेटे आपके क्या लगे, क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि आपके पापा मतलब आपके दादाजी के भाई, यानी कि आपके परदादा, सॉरी, दादाजी के भाई जो आपके परदादाजी हो गए। ठीक है, दादा के भाई, चाचा दादा जो होते हैं वो हो गए। अब उनके बेटे आप लोग क्या लगे, चाचा, फिर उनके बेटे भाई, कजिन ब्रदर, यही लगा कजिन ब्रदर। ठीक है, तो कजिन आप लोगों का लगा, आप लोगों का कजिन लगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा रिलेशन कैसे रहेगा, किसका रिलेशन किससे है, किसका रिलेशन क्या बनता है, किसका रिलेशन किससे है, किसका रिलेशन क्या बनता है। क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के इतना ही आएगा।
क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा बस। ज्यादा से ज्यादा 4-5 पीढ़ी, इससे ऊपर 4-5 जनरेशन, इससे ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आएंगे फ्रेंड। ये मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों को। जनरेशन जो है वो 4 से 5, मैक्सिमम 5, इससे ऊपर जनरेशन, हाँ आप लोगों के आड़े टेढ़े मेढ़े घुमा के क्वेश्चन आप लोग दे दी जाएगा, बाकी जनरेशन आप लोगों के 5 से ऊपर आप लोगों की जनरेशन नहीं आएगी। फिर चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ भी, ठीक है। जनरेशन इससे ऊपर आप लोगों की नहीं आएगी। ज्यादा जनरेशन आप लोगों को इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, एग्जामिनर अगर इजी क्वेश्चन देने लगा, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन अगर इजी देने लगा तो फिर तो सब लोग कर लेंगे, इसलिए उसको घुमाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको क्वेश्चन को घुमाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन की अगर बात करूं, जैसे मान लो एक राम है, ये राम, इसका भाई श्याम है, और इसकी एक बीवी है गीता। मैं आप लोगों की क्लास सिर्फ बेसिक ले रही हूँ, जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगी मुझे क्वेश्चन किस तरीके के करने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा आज क्लास, ठीक है। पर ये जो बेसिक क्लास है यही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन तो हम लोग कहीं भी मिल जाएंगे क्वेश्चन तो आप लोगों को, बट किस तरीके से करना है वो तरीका आज मैं आप लोगों को यहाँ सिखाऊंगी, ठीक है। अब ये है गीता की एक लड़की है, गीता की एक बेटी है जिसका नाम है राधा, जिसका नाम है राधा, ठीक है। और राधा का एक भाई है, राधा का एक भाई है जिसका नाम है, जिसका नाम है, कुछ भी लिख लो, भरत, ठीक है। राधा का एक भाई है भरत, और इसका जो है वो एक, इसका भी एक बेटा है, राधा का भी एक बेटा है जिसका नाम है, जिसका नाम है जय, जय जिसका नाम है। तो अब बताओ भरत का जय से क्या कनेक्शन हुआ, भरत का बताना है, जय का नहीं बताना है। भरत जो है वो जय का क्या लगेगा, ये इस तरीके के आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन आएंगे। इससे ऊपर आप लोग मतलब क्वेश्चन इससे ऊपर तो आएंगे, बट जो तरीका होगा, जो जनरेशन होगी वो सिर्फ 5 जनरेशन होगी। इससे ऊपर आप लोगों की 4 से 5, 3, 4, 5, बस 5 से ऊपर आप लोगों की जनरेशन नहीं बनेगी रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन में। ये मैं आप लोगों को क्लियर बता रही हूँ, इससे ऊपर आप लोगों की जनरेशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो भरत का जो रिलेशन है वो साफ साफ दिख रहा है, मामा, मामा लगेगा जय का भरत। बट कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता, जब इसका इससे रिलेशन बताते, जय का राम से क्या रिलेशन है। आप देख, ये दोनों क्या है, भाई भाई है, या तो आप इस तरीके से लिख दो या फिर कोई साइन बना दो, ये दोनों भाई भाई है, और ये इसकी बीवी है, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी बेटी है, ये इसका भाई है या बेटा, और ये इसकी बेटी है, ठीक है। तो भाई मतलब कि ये जो इसका क्या हो गया, ये तो इसका चाचा लगा, राधा का चाचा, तो ये इसका क्या लगेगा, नाना, नाना ही लगेगा, ये इसका नाना लगेगा जय का। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोग खुद देखो कि क्या क्वेश्चन हार्ड था, नहीं, क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं था, क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं था। हार्ड सिर्फ हम लोग बनाते हैं उसको पढ़ने की वजह से, हार्ड सिर्फ हम लोग उसको बना देते हैं कि हमें ढंग से पढ़ना नहीं आता, यही रीजन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो आप लोग का इसी तरीके से आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग राधा, ये राधा है, इसका एक पति है जिसका नाम श्याम है, ठीक है, श्याम है। और राधा श्याम के पिता, श्याम के एक पिता है। जनरेशन जनरेशन के हिसाब से बनेगी, ये नहीं है कि नाम बाद में आया, मतलब जैसे पहले राधा का नाम आ गया, राधा एक पत्नी है श्याम,
राधा श्याम की पत्नी है और श्याम के पिताजी। तो आप लोग ये गलती कभी मत करिएगा कि श्याम के पिताजी को आप लोग नीचे, नहीं, नीचे हमेशा बेटे आते हैं, पिता हमेशा ऊपर आते हैं, ठीक है। श्याम का एक पिता है जिसका नाम अभी नहीं दिया है, ठीक है, पिता का नामकरण अभी नहीं हुआ है। ये दोनों जो है पति पत्नी है। या तो आप इन दोनों को ऐसे लिख दो या फिर इसको आप प्लस माइनस कर दो कि माइनस और प्लस। इन दोनों का आप इन लोगों का आप एक साइन भी बना सकते हैं कि जैसे मान लो मुझे इतना बड़ा नहीं लिखना, मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए, तो आप लोग इस तरीके, जिससे क्या है आप लोगों को कंफ्यूजन क्या होगा और आप लोगों को इजी तरीके से याद भी रह जाएगा, ठीक है, आप लोगों का इजी तरीके से याद भी रह जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है वो एक बेटा है, सॉरी अब इसको मैं बेटा इसका नहीं लिखती, बेटा इसका लिख देती हूँ, राधा का। राधा का एक बेटा है जिसका नाम है सुनील, ठीक है, और जिसकी एक बहन है श्याम, ठीक है। ये दोनों हो गए भाई बहन। ये दोनों हो गए भाई, ठीक है। अब इसकी जो है बहन, इसकी किसी से शादी हो गई, इसकी जो है श्यामा की जो है वो श्यामा की शादी हो गई। अब श्यामा की शादी किससे हुई, ये श्यामा का पति है, इधर से पति लिख देता हूँ, ठीक है, इधर से पति लिख देती हूँ मैं। अब आप ये बताओ कि पिताजी जो है वो इसकी क्या लगे, श्यामा के जो हस्बैंड है वो क्या लगे, अगर श्यामा के दादाजी लगे, श्याम के पिता श्यामा के दादाजी लगे तो इसके क्या लगे, दादा ससुर। तो इस तरह के आप लोगों के रिलेशन आएंगे। अब सुनील जो है, सुनील जो इसके श्याम के पिताजी का क्या लगेगा, दादा, पिताजी क्या लगेगा दादा, सुनील क्या लगेगा पोता। तो ये रिलेशन होते हैं, ये होता है ब्लड रिलेशन, मतलब कि रक्त संबंध जो अपने जो जनरेशन वाइज चलता है, ठीक है। ये नहीं है कि मेरी पड़ोसन मेरा क्या लगे, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ब्लड रिलेशन है जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसका इससे क्या रिलेशन होगा, इसका इससे क्या रिलेशन होगा, ठीक है। ये क्लास इस तरीके की है। आज की जो क्लास है वो सिर्फ आप लोगों को बेसिक समझाया जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। बात करूं अगर मैं एक और क्वेश्चन की, एक और एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो वो जो है क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। एक जो क्वेश्चन और है, ये एक जनरेशन तो ये हो गई प्लस, देन इसके बाद एक जनरेशन ये हो गई प्लस, फिर इसके बाद एक जनरेशन ये हो गई प्लस, और फिर एक जनरेशन ये हो गई प्लस। इससे ज्यादा आप लोगों को कितनी जनरेशन देगा, इससे ज्यादा आप लोगों को कितनी जनरेशन देगा, पांच जनरेशन दे देगा। इससे 5 से ऊपर आप लोगों को जनरेशन देगा ही नहीं, ये जो इस बात की तो गारंटी मिल लेती है, ठीक है। एग्जामिनर आप लोगों को 5 से ज्यादा जनरेशन नहीं देगा, इस बात की गारंटी मिल लेती है, ठीक है। 5 जनरेशन से ऊपर आप लोगों की जनरेशन, ये बस इस तरीके से घुमा देगा, ये सिर्फ इस तरीके से घुमा देगा कि ये तो सिर्फ 5 जनरेशन है, ये इसका भाई हो गया, ये इसका भाई हो गया, ठीक है, ये इसका बेटा हो, ये इसकी बीवी हो गई, बीवी पत्नी जो भी आप लोग समझिए, जो भी आप लोग लैंग्वेज समझ में आए, ठीक है। ये इसका बेटा हो गया और ये इसकी बहन हो गई, ठीक है, इसकी बहन मतलब बीवी की बेटी, भाई भाई हो गए दोनों, भाई भाई हो गए दोनों, ठीक है। अब इसकी जो है इसकी मैं शादी करवा देती हूँ, इसकी भी शादी हो गई और ये इसकी पत्नी आ गई, ये जो है वो इसकी पत्नी आ गई, ठीक है, और इन दोनों का जो है एक बेटा भी हो गया। अब आप लोग देखो इसका इससे क्या रिलेशन है, कितना लंबा रिलेशन है। तो ये रिलेशन जो है वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, रिलेशन जो है वो किस तरीके से हम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं, किस तरीके से रिलेशन को हमें सुलझाना है, किस तरीके से हमें रिलेशन बनाना है, किस तरीके से हमको रिलेशन बताना है, ठीक है। ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है, पर वो किस तरीके से है, रिलेशन तो हमें बनाना ही नहीं आता यार,
हमें तो दादाजी से ऊपर कभी गए ही नहीं। ये भी तो है कि हम तो दादाजी से ऊपर कभी गए ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं परदादा जी क्या होता है। तो पहले तो आप लोगों को रिलेशन का पता होना चाहिए कि दादा के पापा या पापा के दादा हमारे क्या लगे, परदादाजी। सेम परदादी वही हो जाएगी, उनकी वाइफ परदादी हो जाएगी। अगर मेटरनल की बात करूँ, मेटरनल मतलब मम्मी की तरफ के रिलेशन की बात करूँ, तो नानी की मम्मी या फिर मम्मी की नानी, वो हमारी क्या लगेगी, पर नानी, पर नाना। देखिए इस तरीके से हमारे जो रिलेशन होगा। अब नीचे की बात करूँ, नीचे जनरेशन की बात करूँ मैं, तो वो हो जाता है जैसे पोता, तो वो होता है पर पोता, पर लग जाता है पर पोता, ठीक है, पर पोता। अब एक होता है मम्मेरे चचेरे मोमेरे भाई, कजिन जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कजन बोलते हैं। तो कजन रिलेशन कैसे पता लगेगा, कजन रिलेशन कैसे पता लगेगा, तो बुआ का बेटा हो गया, मामा का बेटा हो गया, ठीक है। ये जो रिलेशन होगा, ये जो रिलेशन होगा, वो चचेरे ममेरे जो होते हैं, कजिन जो होते हैं, वो हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, वो हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप लोग देखो, ये एक दादाजी है, ये दादा है, इनका एक बेटा है और इनकी एक बीवी पत्नी है, ठीक है, और इनकी एक बहन भी है, और इनका एक बेटा है। मैं नाम अभी किसी का नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, माइंड में मेरे इस तरीके से नाम आते नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ इस तरीके से एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, वो चीज, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को चीज क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, ठीक है। और एक जो है वो इसकी बेटी या बेटा हो गया, इसका बेटा हो गया, तो अब इन दोनों का रिलेशन बताना है हमें, इन दोनों का रिलेशन। तो है तो ये दोनों भाई बहन, है तो ये दोनों बेटा बेटा है ना, दोनों बेटे बेटे हैं, तो है तो भाई। क्या लगेंगे, भाई भाई हो गए, भाई वाला भाई भाई हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। बट क्या रियल भाई है, क्या सगे भाई है, क्या सगे भाई नहीं, ये बुआ के भाई हो गए, मामेरे बुआ रे जो भाई होते हैं ना, कजिन जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मली, अगर अपन बोले तो एक कजिन ब्रदर हो गए, कजिन हो गए ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह की, आप अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दादाजी जो है वो इसके दादा लगे, और इसके जो है इसके नाना लगे, इस बेटे की नाना लगी, और ये जो है वो इसकी मामी लगी, और ये इसकी मामा लगी, ये इसकी मम्मा लगी, ठीक है। और ये इसकी जो है ये बुआ लगी, ये इसकी बुआ लगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के जो है फ्रेंड वो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार बताना जरूर कि आप लोग क्या इस तरह के क्वेश्चन करने में भी कभी रुक सकते हो, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन करने में क्या कभी रुक सकते हो, नहीं यार रुकना क्यों है, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप लोग रुक जाते हो क्या करोगे आप लोग, तो हमें क्वेश्चन में अटकना नहीं, सबसे पहली बात क्वेश्चन में अटकना नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों की तैयारी इस तरीके से करवा दूंगी ना फ्रेंड कि आप लोग खुद कहोगे मैम ब्लड रिलेशन जो है वो सबसे हार्ड था, जैसा कि हाँ, जैसा मेरे पास एक कमेंट आया था शायद क्लासिफिकेशन का था शायद, जो सीरीज का था, पता नहीं कोई ऐसा कमेंट था, मेरे को याद नहीं है ढंग से। उसके ऊपर किसी ने कमेंट करा था कि मैम मैं पहले इस टॉपिक से बहुत डरती थी, टॉपिक का मुझे नाम याद नहीं है, और अब ये टॉपिक मुझे बहुत इजी तरीके से आता है, बहुत इजी हो गया मेरे लिए टॉपिक। तो उसी तरीके से कमेंट आप मुझे पर करके बताना कि ब्लड रिलेशन का जो है वो आप लोगों को बेसिक जो है वो समझ में आया है। क्वेश्चन एक, ये क्लास आप लोगों की इसलिए नहीं है कि मैं आप लोगों का क्वेश्चन हूँ, ये क्लास आप लोगों का सिर्फ इसलिए लिया है फ्रेंड मैंने आप लोगों के आज
कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए, आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया लग जाए कि हाँ क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके की भी आ सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके की भी आ सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से करने भी हैं, क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग बना भी सकते हैं और क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाने को तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन दिखा दूँ, क्वेश्चन करवाने को तो मैं आप लोगों को आज हजारों क्वेश्चन करवा दूँ, बट दिक्कत क्वेश्चन करवाने की नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मैं अब तक जितनी भी मैंने क्लासेस ली है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आई है। अब तक जितनी भी क्लासेस ली है मैंने वो डायरेक्ट क्लास इस पे ही आई, क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आई, बेसिक बेसिक लिया ही नहीं मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बेसिक ले लेती हूँ और आप लोगों को देखती हूँ कि बेसिक आप लोगों को कितना आता है, कितना समझ में आता है। ठीक है, तो बेसिक जो है वो हमारा इस तरीके की, मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब आप लोग में कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन क्या आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, क्या बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए, अगर आए हैं तो कितना समझ में आ चुका है, आप लोगों को नहीं आया है तो क्या क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, एक एक चीज मुझे कमेंट करके बताना। कल मैं आप लोगों की क्लास या हो सकता है आज शाम को मैं आप लोगों की ब्लड रिलेशन जो है क्लास में, इसकी जो है मैं 2 से 3 क्लास लूंगी। आप लोग क्लियर जब आ जाए कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है ब्लड रिलेशन में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं 2 से 3 क्लास इसकी लूंगी। ठीक है, एक क्लास और मैं लेने की सोच रही थी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की मिक्स क्लास, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की मिक्स क्लास में लेने की सोच रही थी। तो एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताना जरूर क्या मैं क्लास लूँ, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप लोगों को समझ में आ चुका हो पूरी तरह से दोनों टॉपिक, या हो सकता है शायद आप लोगों को समझ में नहीं आए वो टॉपिक। तो मैं उसी कंफ्यूजन में थी कि हाँ मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो आप लोग जो है वो मुझे एक बार कमेंट करके बताना जरूर कि हाँ मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के कमेंट आप लोग मुझे करना और बताना कि आज की जो है वो शॉर्ट क्लास में कैसी रही है, आज की जो बेसिक क्लास थी वो कैसी रही आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड कि मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। तो आप लोग कमेंट भी करिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, मेरे करिश्मा रीजनिंग बाय करिश्मा नामक चैनल को, तो वो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड। जो भी हो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा पढ़ाना, मेरा बिहेवियर कैसा लगता है, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है, जो भी आप लोगों के माइंड में आता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।